हेलो फ्रेंड्स, एम स्कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे थ्रेड की लाइफ साइकिल, यानी कि जो थ्रेड का जीवन काल होता है वो किन किन स्टेप में चलता है और कब तक चलता रहता है, इसको जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो थ्रेड होता है इसको कुछ स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं अपने टास्क को पूरा करने के लिए। इन जावा अ थ्रेड ऑलवेज एग्जिस्ट एनी वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स, यानी कि जो भी थ्रेड होते हैं जावा के अंदर उनमें से वो इनमें से किसी न किसी एक थ्रेड के अंदर जो स्टेप होता है उसमें ज़रूर होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो कॉमनली यहाँ पर 5 आपको स्टेप दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले न्यू स्टेट होता है, फिर यहाँ पर दूसरा स्टेट होता है रनेबल। रनेबल को आप रेडी स्टेट भी बोल सकते हो। इसको हम वन बाय वन इनकी डेफिनेशन जानेंगे और इसका जो डायग्राम होगा उसको भी हम देखकर जानेंगे कि इसका जो स्टेप होता है वो किस तरह से होता है। फिर होता है यहाँ पर रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट का मतलब होता है एग्जीक्यूट द रन। ये जो रन मेथड होता है, जब इसको थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा होता है तब हम बोल सकते हैं कि थ्रेड रनिंग स्टेट में है। फिर यहाँ पर होता है वेटिंग। वेटिंग को हम ब्लॉक्ड स्टेट भी बोल सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पर एग्जिट होता है, इसको हम डेड स्टेट भी बोल सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि थ्रेड की लाइफ साइकिल को डिफाइन करिए डायग्राम के थ्रू, या फिर एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या होता है न्यू। जैसे ही हमने कोई एक थ्रेड बनाया, यहाँ पर हम थ्रेड किस तरह से बनाते हैं, T1 न्यू थ्रेड। तो जैसे ही हम यहाँ पर T1 बनाएंगे तो ये जो T1 थ्रेड होगा वो किस स्टेट में होगा, वो यहाँ पर न्यू स्टेट में होगा। यानी कि सबसे पहले जो थ्रेड स्टेट किस स्टेट में जाता है, न्यू स्टेट में जाता है। जैसे ही यहाँ से हम T1 से, ये जो T1 थ्रेड है इससे अगर हम कॉल कर देते हैं स्टार्ट मेथड को, स्टार्ट मेथड को यहाँ से कॉल करते हैं, तो जो अब हमारा थ्रेड था वो न्यू स्टेट से हटकर कहाँ पर चला गया है, रनेबल स्टेट में, यानी कि ये रेडी स्टेट में आ गया है। दूसरा स्टेट क्या होता है इसका, रेडी स्टेट होता है, यानी कि ये अब एग्जीक्यूट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर ये होता है थ्रेड शेड्यूलर, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। क्या होता है, थ्रेड शेड्यूलर। जैसे ही थ्रेड शेड्यूलर थ्रेड को पिक करता है और उसको कोई भी सीपीयू दे देता है, तो वहाँ पर वो किस उसमें चला जाता है, रनिंग स्टेट में चला जाता है। ये यहाँ पर रनिंग स्टेट में चला गया। और रनिंग स्टेट में जाने का मतलब है कि जो रन मेथड के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो उनको एग्जीक्यूट कर रहा है। फिर यहाँ पर आता है, जब जैसे ही उस थ्रेड ने अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया, जो उसको टास्क था, जो उसको कोडिंग दी गई थी, उसको उसने फिनिश कर लिया, तो वहाँ पर कहाँ पर चला जाता है, एग्जिट, यानी कि वो एग्जिट कर देता है या डेड हो जाता है। और फिर यहाँ पर एक और आपने स्टेट देखी होगी, वेटिंग स्टेट। वेटिंग स्टेट कहाँ पर आती है, रनिंग स्टेट में। मतलब जब थ्रेड रन मेथड को कॉल कर रहा होता है, उसके अंदर एग्जीक्यूशन का काम कर रहा होता है, अगर उस टाइम पे हम उसके थ्रू या स्लिप मेथड को कॉल कर ले या ज्वाइन मेथड को कॉल कर ले, तो वो क्या होता है, एक टेम्परेरी टाइम के लिए वो वेटिंग स्टेट में चला जाता है। तो यहाँ से वेटिंग स्टेट में आ जाता है। और यहाँ से वेटिंग, जब उसका वेटिंग का टाइम कंप्लीट होता है तो वो फिर से यहाँ पर आता है रनेबल स्टेट में। थ्रेड शेड्यूलर उसको फिर से पिक करता है, उसको सीपीयू देता है और वो फिर से रनिंग करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही अपने टास्क को वो कंप्लीट करता है तो वो एग्जिट हो जाता है, यानी कि डेड स्टेट में चला जाता है। तो चलिए अब हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं इनकी डेफिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले न्यू स्टेट में क्या होता है, Whenever a new thread is created, it is always in the new state। जब भी हम कोई भी थ्रेड क्रिएट करते हैं तो वो हमेशा किस स्टेट में होता है, वो न्यू स्टेट में होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है रनेबल स्टेट। अ थ्रेड दैट इज रेडी टू रन इज देन मूव्ड टू द रनेबल स्टेट, यानी कि जब भी जो थ्रेड होता है वो रेडी होता है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कि थ्रेड अब रनेबल स्टेट में है। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेट आती है रनिंग स्टेट। व्हेन द थ्रेड गेट्स द सीपीयू इट मूव्स फ्रॉम रनेबल टू द रनिंग स्टेट, यानी कि जैसे ही थ्रेड को सीपीयू मिलता है तो वो कहाँ पर मूव हो जाता है, रनिंग स्टेट में आ जाता है रनेबल स्टेट से। अब यहाँ पर नेक्स्ट होता है वेटिंग स्टेट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ब्लॉक्ड स्टेट भी बोलेंगे। व्हेन अ थ्रेड इज टेम्परेरीली देन इट इज इन वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। फ्लोइंग किस स्टेट में होगा, तो ब्लॉक्ड स्टेट में होगा या फिर वेटिंग स्टेट में होगा। यहाँ पर
टेम्परेरी के यहाँ पर होगा इनएक्टिव। जब भी हम किसी थ्रेड को कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव कर देते हैं तो वो या तो ब्लॉक्ड स्टेट में होगा, वेटिंग स्टेट में होगा, ये दोनों एक ही स्टेट के नाम है। तो चलिए ये जो चौथा हमारे पास स्टेट है, पॉइंट है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अ थ्रेड लेट से इट्स नेम इज ए। कोई थ्रेड है जिसका नाम क्या है, ए है, वांट्स टू प्रिंट सम डेटा फ्रॉम द प्रिंटर। एक प्रिंटर है, वहाँ से वो डेटा को क्या करना चाहता है, प्रिंट करना चाहता है। हाउएवर एट द सेम टाइम अदर थ्रेड बी इज यूजिंग द प्रिंटर टू प्रिंट सम डेटा। लेकिन उसी टाइम पे एक और थ्रेड है जिसका नाम है बी, वो क्या कर रहा है, प्रिंटर को यूज कर रहा है। देयरफॉर थ्रेड ए हैज टू वेट फॉर थ्रेड बी टू यूज प्रिंटर। तो इस केस में क्या होगा कि जो थ्रेड ए होगा वो वेट करेगा जब तक थ्रेड बी प्रिंटर को यूज कर रहा है। 10 थ्रेड ए इज इन ब्लॉक स्टेट। तब हम क्या बोलेंगे कि जो थ्रेड है वो ब्लॉक स्टेट में है या फिर वेटिंग स्टेट में है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेटिंग स्टेट में थ्रेड कब जाते हैं। चलिए यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट बचता है उसको भी हम कंप्लीट। लास्ट पॉइंट है यहाँ पर डेड स्टेट। When a thread has finished its job, then it is exists or terminates normally। जब भी कोई थ्रेड अपने काम को फिनिश कर लेता है तो वो टर्मिनेट्स हो जाता है या फिर डेड हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं हम डेड स्टेट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो थ्रेड की लाइफ साइकिल होती है वो किन किन स्टेप से होकर गुजरती है। सबसे पहले वो न्यू स्टेट में जाती है, न्यू स्टेट के बाद वो रनेबल स्टेट में आती है, फिर रनिंग स्टेट में जाती है, फिर वेटिंग स्टेट में जाती है और फिर वो एग्जिट स्टेट में आ जाती है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आज की इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई हो, आपने कुछ नया सीखा हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।